आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, हायर हाई, हायर लो, लोअर लो क्या है। तो मोस्टली मार्केट स्ट्रक्चर में हम 3 टॉपिक पढ़ते हैं। ट्रेंड, जिसमें अपर ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। मैं आपको फर्स्ट ट्रेंड बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे इस जोन पे देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है। यहाँ से देखेंगे तो मार्केट डाउन साइड में आ रहा है। ये एक चैनल के रूप में देखेंगे यहाँ से, तो मार्केट डाउन साइड पे है, तो इसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और इसमें अब जब तुम देखोगे तो तुम्हें ट्रेंड नजर आएगा। ये यहाँ से ये नीचे यहाँ तक आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये एक तरीके से डाउन ट्रेंड में रेंज बनाते जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं डाउन ट्रेंड। जहाँ पे जैसे कि ये लोअर हाई हो गया, ये लोअर लो, फिर लोअर हाई। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ, ये हो गया लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर लो हो जाएगा, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो। इसके बाद में ये जोन आता है, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। फिर इसके बाद में ये हो गया लोअर लो, यहाँ से वापस गया, ये हो गया लोअर हाई, फिर ये यहाँ पे हो गया लोअर लो। इसके बाद में ये छोटा सा जोन जो बना है, तो ये मार्केट स्ट्रक्चर में डाउन ट्रेंड हो गया। ये पॉइंट था, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये हमने लोअर लो ड्रॉ किया। इसके बाद में ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो। और इसके बाद में ये जोन जहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, ये जोन, ये यहाँ से ये जोन, इसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHO। अब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे हुआ, तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे लोअर हाई बनना चाहिए था। लोअर हाई बनने से मेरा मतलब है, जैसे कि यहाँ पे एक सीरीज देखोगे तो मार्केट ये बनाया, यहाँ से मतलब ये लोअर हाई बनाया हुआ है, यहाँ से मार्केट आया, अब ये मार्केट यहाँ तक गया। अगर इसके ऊपर चला जाता, इस लोअर हाई के ऊपर, तो फिर यहाँ पे भी ट्रेंड चेंज हो जाता, फिर ये लोअर हाई की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन ये नहीं है, तो यहाँ पे ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो, फिर ये लोअर हाई। लेकिन जब यहाँ पे मार्केट देखेंगे तो मार्केट इससे ऊपर चला गया। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे ये जोन बनाएगा, लेकिन ये मार्केट इससे ऊपर चला गया, इस जोन से, इस जोन से। तो यहाँ पे ये छोटा सा CHO है जो हमने इसको काउंट किया, लेकिन एक अच्छा एक स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ से आया, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग CHO चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ से हमें देखनी है बाई साइड की एंट्री, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया। तब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे हम जो बनाएंगे मार्केट स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे अब हमें अब ट्रेंड देखना है, क्योंकि ये ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड रिवर्स हो गया यहाँ से। अब यहाँ से देखोगे तो पहली एंट्री अगर हम करना चाहेंगे तो इसके ब्रेकआउट के बाद ये थोड़ा रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, 1:2 का टारगेट रख सकते थे, जैसे कि इस जोन तक और टारगेट मिलता है। लेकिन बड़े टारगेट के लिए आपको एक बार लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी। लेकिन वो सब चीज़ें छोड़िए, यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट ट्रेंड दिखाता हूँ। जैसे कि अब यहाँ से देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन में, ये एक चैनल में ये ड्रॉ करता हूँ। अब ये हर बार एकदम परफेक्टली नहीं बनेगा ये ट्रेंड जो बनता है, लेकिन यहाँ से देखोगे तो मार्केट इस तरीके से गया, जैसे कि ये इस तरीके से मार्केट गया, तो फिर नीचे आया थोड़ा, फिर ये ऊपर, फिर ये, और फिर ऊपर। मतलब इस तरीके से मार्केट ने मूव किया, तो ये है अप ट्रेंड, अप साइड। लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखोगे तो अभी भी मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं किया। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होगा, जब मार्केट इन लोज को ब्रेक करके डाउन साइड पे आएगा। यहाँ से भी ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसने इस जोन को, ये लोअर हाई, एक मिनट, ये यहाँ से ये हायर हाई, हायर लो, ये हायर हाई, यहाँ पे हायर लो, इसके बाद में ये हायर हाई, ये यहाँ पे हायर लो बहुत छोटा सा बना है, लेकिन हम इसको काउंट कर सकते हैं। ये हायर लो, फिर इसके बाद में ये हायर हाई बना, ये एकदम परफेक्ट नहीं बनते। इसके बाद में हायर लो इस जोन पे बना, हम इसको ना करके इसको हायर हाई मानेंगे, और ये फिर हायर लो बना,
फिर यहाँ से इसने ये हायर हाई बनाया और ये छोटा सा हायर लो बनाया, लेकिन इसके बाद में इसने ये हायर हाई तो बना दिया, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, मार्केट यहाँ से गिरा, ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अब ये मार्केट अभी भी बुलिश ट्रेंड में ही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा इस जोन पे, इस जोन को भी ब्रेक करके डाउन जाता है तो स्ट्रॉन्ग चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, लेकिन ये छोटा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ जो कि मोस्टली ट्रैप के लिए होता है कि सेलर्स एंट्री करें जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं। मैं भी बिगिनर हूँ पर ऐसा होता है, मैंने भी पढ़ाई है। अब यहाँ पे यदि हमें एंट्री करनी है तो इसके बाद में हम ये ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद में हम वेट करेंगे रीटेस्ट का या पुल बैक का। तो अगर हम यहाँ पे एंट्री करते तो इस जोन पे एंट्री करते ये स्टॉप लॉस होता और यहाँ तक का टारगेट होता। तो इस तरीके से मार्केट वर्क करता है। अब जैसे कि और साइडवेज में देखिए तो साइडवेज में, हालांकि ये जोन साइडवेज का है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि ये वाला जोन, ये जोन एक साइडवेज जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार एक ही जोन में आया, आज आ रहा है जा रहा है, एकदम एक ही चैनल में है, ना ब्रेकआउट दे रहा, ना अपसाइड है ना डाउन साइड है, एक तरीके से साइडवेज मार्केट है। लेकिन इसके बाद में यहाँ से देखेंगे तो इसने दिया ब्रेकआउट, इसने इस जोन को तोड़ा, इसके बाद में यहाँ से ये जोन इसने ब्रेक किया, वापस पुल बैक लेके रिटेस्ट हुआ, इस जोन से एंट्री प्लान करेंगे। और अब मार्केट यहाँ से देखो कितना मार्केट गिरा है, मतलब आसानी से एंट्री करेंगे और ये अच्छी कैंडल अपियर्स के तौर पे, और यहाँ पे टारगेट देखेंगे तो टारगेट अच्छा आ रहा है, ये तकरीबन यहाँ तक का टारगेट आसानी से मिल सकता था। अब इतना भी बुक नहीं कर पाते तो यहाँ तक भी कर पाते, तब भी 1 रेशो लगभग 4.5 के अकॉर्डिंग है। इस तरीके से ट्रेडिंग जोन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी ये ट्रेड यहाँ तक आना चाहिए, या तो इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ पे लिक्विडिटी जो है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री करी होगी या इस जोन पे एंट्री करी होगी तो स्टॉप लॉस यहाँ तक की होगी। जैसे कि मान लीजिए किसी ने या ट्रेडर्स ने, बिगिनर ट्रेडर्स ने इस जोन पे एंट्री करी होगी तो सबका स्टॉप लॉस यहाँ तक का ही होगा। उसके बाद में मार्केट टारगेट दे दिया, लेकिन किसने बड़ा होल्ड कर रखा हुआ टारगेट दिया, लेकिन उसके बाद में अब ये वापस ट्रेंड चेंज करके वापस नीचे आ रहा है, तो यहाँ तक की लिक्विडिटी लेके इस जोन तक फिर मार्केट वापस अपसाइड ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। और हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं लिक्विडिटी के बाद रिटेस्ट या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में कैंडल देख के।